रहा है? इतनी भीड़, इतनी क्रेन यहाँ क्यों रखी है? लगता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर को फिर से शायद नया बनाया जा रहा है। अरे वाह, ये देखो, ये प्रतिमा तो कितनी बड़ी और कितनी सुंदर है। पर ये जो क्रेन ड्राइवर है वो कर क्या रहा है? प्रतिमा जी के पास जा रहा है बार बार क्रेन लेकर, उठाना चाहता है शायद, पर वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतनी पावरफुल क्रेन जो इतने बड़े बड़े रॉक्स को इजीली उठा लेती है, वो इस प्रतिमा को हिला भी नहीं पा रही? विश्वास नहीं हो रहा है ना? लगता है इसीलिए ये क्रेन ड्राइवर आचार्य श्री के पास गया है। उनको नमोस्तु करके उनसे पूछ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ। वो जानता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन तो आचार्य श्री ही बताएंगे। अरे देखो, वो तो आचार्य श्री से आशीर्वाद लेकर फिर से अपनी क्रेन पर सवार हो गया, फिर से प्रतिमा जी के पास पहुंच गया है क्रेन लेकर। अरे वाह, ये क्या आश्चर्य हुआ! उसकी प्रॉब्लम का सलूशन तो कितनी जल्दी मिल गया। जो प्रतिमा जी पहले हिल ही नहीं रही थी, अब वो भारी विशाल प्रतिमा तो जैसे फूलों के जैसे हल्की हो गई है। क्रेन से एकदम से उठ गई, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के नई जगह पर विराजमान भी हो गई। आप भी सरप्राइज्ड है ना प्रतिमा जी के इस चमत्कार को देख के, और जानना चाहते हैं ना इसके बारे में आप भी? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश स्टेट के दमोह डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका शेप कुंडल यानी कि इयररिंग के जैसा है, अर्धचंद्राकार यानी कि एक हाफ मून के शेप जैसा। ऐसा होने के कारण इस माउंटेन का नाम कुंडलपुर पड़ गया। इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाले हैं। पटेरा नाम का एक गांव था। वहां पर एक ट्रेडर यानी कि व्यापारी सेठ रहता था। वो अपने काम की वजह से यानी बिजनेस करने के लिए रोज पास के गांव में जाया करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इस छोटे वाले रास्ते से चला जाऊं जो इस पहाड़ से होकर जाता है, इससे तो मेरा कुछ समय भी बच जाएगा। तो एक दिन वो जब उस पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहा था, तब उसे रास्ते में अचानक ठोकर लगी। उसने सोचा कि शायद मैं ध्यान से नहीं चल रहा था और उसे इग्नोर करके आगे चल पड़ा। लेकिन अब इस तरह ठोकर लगने का तो जैसे रोज का रूटीन बन गया था। जब भी वो यहाँ से जाता तब उसे हर बार उसी जगह ठोकर लगती और वो बेचारा गिरते गिरते बच जाता। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया, अब तो मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा ही दूंगा। उसने उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश भी की, पर पत्थर वो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर उसने दृढ़ निश्चय किया, चलो कल किसी भी तरह इस पत्थर को हटा ही दूंगा। उस दिन एक और अनोखी बात हुई। रात में उस सेठ को एक सपना आया। बहुत वियर्ड, अजीब सा सपना था। एक देव उससे कह रहा था, तुम्हें पहाड़ पर जिससे ठोकर लगती है वो पत्थर नहीं है, अपितु भगवान की प्रतिमा है। उस प्रतिमा को वहां से निकाल कर उसकी प्रतिष्ठा करवाओ। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, प्रतिमा निकलने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो प्रतिमा वहीं पर स्थापित हो जाएगी, वहां से हिल भी नहीं पाएगी। सुबह वो अपने सपने के बारे में सोचकर बहुत आश्चर्यचकित और उत्साहित हुआ। प्रतिमा जी को बाहर निकालने वो पहाड़ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने खुदाई करना शुरू की। थोड़ी ही देर में एक अद्भुत और भव्य तीर्थंकर प्रतिमा जी निकल पड़ी। प्रतिमा को देखकर ही उसकी प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। वो तो खुशी से नाचने लगा और प्रभु की जय जयकार करने लगा। प्रतिमा जी को देखकर उसने बड़े ही विनय से
उनके दर्शन किए। फिर एक बैलगाड़ी में विराजमान करके अपने गांव पटेरा की ओर चल पड़ा। तभी पता है एक और अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता तो उसे मधुर मधुर गान और संगीत सुनाई पड़ने लगे, पर आसपास तो कोई था ही नहीं। तो उसकी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि इस पहाड़ पर तो इसके अलावा कोई और है ही नहीं, तो ये संगीत, मेलोडियस म्यूजिक की आवाज आ कहां से रही है। और बस उससे रुका ही नहीं गया और उसने फाइनली पीछे मुड़कर देख लिया। हो, जैसा कि देव ने कहा था, जैसे ही उसने पीछे देखा वो प्रतिमा वहीं पहाड़ पर स्थापित हो गई। पता है वो कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा थी? वो थी हमारे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। वो प्रतिमा 1500 इयर्स पुरानी है, 1500 साल पुरानी। आज हम उन्हें ही कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पहाड़ और नीचे तलहटी पर बॉटम में लगभग 500 इयर्स पुराने 63 मंदिर बने हुए हैं जो 8 और 9 सेंचुरी के हैं। और एक बात बताऊं, कुंडलपुर से जो अंतिम श्रुत केवली थे, श्रीधर केवली, कौन से? श्रीधर केवली, हाँ, वो भी मोक्ष गए थे। उनके 2500 इयर्स पुराने चरण चिन्ह हैं यहाँ पर, इसीलिए तो इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान महावीर का समवशरण भी आया था। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। अराउंड 1700 ईस्वी में जब मुगलों ने भारत पर अटैक किया था, तब राजा छत्रसाल मुगलों से अपनी जान बचाने के लिए भटकते भटकते कुंडलपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर भगवान आदिनाथ के दर्शन कर उन्हें बहुत खुशी हुई और ऐसी श्रद्धा हुई कि मैं आदिनाथ भगवान का मंदिर जरूर बन पाऊंगा। इसी इच्छा से वो फिर से अपने राज्य को प्राप्त करने निकले और इस बार उनकी जीत हुई। विजय होने के बाद राजा ने मंदिर का निर्माण कर धूमधाम से पंचकल्याणक करवाया। एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ यहाँ पहुंचा। इतनी अद्भुत प्रतिमा जी को देखते ही उसने उसे तोड़ने का आदेश दे दिया। जैसे ही उन्होंने प्रतिमा जी को तोड़ने के लिए तलवार चलाई तो पता है क्या हुआ? प्रतिमा जी के दाहिने पैर के अंगूठे से दूध की धार निकल पड़ी और अचानक से मधुमक्खियों ने भी औरंगजेब की पूरी सेना पर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब और उसकी सेना तो अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। और पता है, आज भी बड़े बाबा के दाहिने पैर के अंगूठे पर वह निशान साफ दिखाई देता है। बड़े बाबा की विशाल प्रतिमा को एक भव्य दिव्य जिनालय के जीर्णोद्धार यानी कि फिर से नया बनाने का विचार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के मन में आया। 17 जनवरी 2006 को पुराने मंदिर से जब प्रतिमा जी को क्रेन के द्वारा निकालकर नए मंदिर में रखने के लिए उठाया गया, तभी अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था जो हमने स्टार्टिंग में सुना था। क्रेन ड्राइवर बार बार कोशिश करने पर प्रतिमा जी को हिला भी नहीं पा रहा था। तो आचार्य श्री ने क्रेन ड्राइवर को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम मांसाहार नॉनवेज खाते हो? तो ड्राइवर ने कहा, जी हाँ। फिर आचार्य श्री के समझाने पर उसने मांसाहार नहीं खाने का आजीवन यानी कि लाइफ लॉन्ग नियम लिया। फिर से आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया और ये भारी विशाल प्रतिमा किसी भी विघ्न बाधा से अपनी जगह से दूसरी नई जगह पर विराजमान हुई। ये चमत्कार देखकर सब लोगों ने बड़े बाबा की और आचार्य श्री की जय जयकार भी की। तो
आप भी जाओगे ना ऐसे एंशियंट ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर और करोगे ना आदिनाथ भगवान, जिन्हें हम बड़े बाबा भी कहते हैं, उन अतिशयकारी प्रतिमा के